हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से आ गए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट्स पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एक रैली साइट पे जाने के लिए, या आफ्टर आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए, अभी मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर एट रैली साइट। अगर हम एजुकेशन सर्टिफिकेट, पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशन या फिर एजुकेशन बोर्ड। अगर आप जीडी की भर्ती देखने जा रहे हो तो आपको टेंथ की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, इन दोनों चीज़ों को लेकर जाना है। और अगर आप क्लर्क या टेक्निकल की भर्ती देख रहे हो तो आपको ट्वेल्थ की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ इशूड बाय द ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट तहसीलदार। अगर आपका जो भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो आपको, जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट या तहसीलदार से या एसडीएम से जो भी इशू है वो लेकर जाना है। उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ टू बी साइंड बाय विलेज सरपंच एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सिख, Gujjar, Gorkhas candidate, wherein it is required to be signed by authorized signatory of the state government, Tahsildar SDM candidate belonging to Dogra community to produce certificate with photograph issued by Tahsildar authorized government signatory। या फिर मतलब एक सिंपल से बोले तो जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं और जिनके पास भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो उनको लेके ही जाना है। और जो भी ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते वो नहीं लेके जाते तो भी चलता है। उसके बाद रिलीजन सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट तहसीलदार। जब आप भर्ती का कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आपको एक रिलीजन सर्टिफिकेट या फिर एक सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना पड़ता है जिसके अंदर आपका रिलीजन लिखा हुआ है। तो पर्टिकुलरली इसका कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं बनता, तो आपको वही सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो वहाँ से आपको अपना पर्टिकुलर स्कूल या कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। उसके बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ इशू बाय विलेज सरपंच। मतलब आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो जो भी आपके गांव का सरपंच है उनके पास एक तो अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ पे जाके बनवा सकते हैं। या फिर एक फॉर्मेट आप गूगल से डाउनलोड करें और वो जाके उनसे एक पेपर पे मतलब उसको लिखवाए किसी कैफ़े में जाके, और उस पर सिग्नेचर ले सकते हैं। उसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट वाला भी विथ फोटोग्राफ, अगर आपके पास है अवेलेबल कि आपके यहाँ पे जो भी सरपंच है वहाँ पे अगर आपका ऑप्शन अवेलेबल है कि वो उनके पास अगर उसका फॉर्मेट है तो आप वहाँ से जाके भी बनवा सकते हैं। या इसमें भी आप सेम केस है कि गूगल से बनवा कर आप उसे उनके पास ले जाकर फोटोग्राफ सिग्नेचर उनका ले सकते हैं। अब आता है रिलेशन सर्टिफिकेट। तो रिलेशन सर्टिफिकेट अगर आपका कोई भी भाई हो या पापा हो तो फिर उनसे एक रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है जो कि सिर्फ रिलेशन भर्तियों पे वैलिड होता है। रिलेशन सर्टिफिकेट के काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं जिसमें कि आपको काफ़ी सारे मार्क्स या फिर मतलब कुछ बढ़ा के देते हैं, थोड़ा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो आप उसे ले जा सकते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का एबीसी सर्टिफिकेट हो या फिर इन केस ऑफ सर्टिफिकेट होल्डर रिलेवेंट सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट फॉर पार्टिसिपेशन इन रिपब्लिक डे का अगर आपके पास हो तो आप उसे वहाँ पर ले जा सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस इफ रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग। अगर आप इन नीचे दी हुई चार चीज़ों में से किसी भी एक इसमें गए हैं तो फिर आप इसे यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। अगर आपने इंडिया को किसी इंटरनेशनल लेवल पर दिखाया हो तो आप उस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। दूसरा है रिप्रेजेंट इंडिया एट नेशनल लेवल। अगर आपने कोई भी नेशनल लेवल पे अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया हो तो आप उस सर्टिफिकेट को ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट एट नेशनल लेवल। अगर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को नेशनल लेवल पे दिखाया हो तो आप वो लेके जा सकते हैं सर्टिफिकेट। और रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी टीम और रीजनल टीम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर आपने ये दिखाया हुआ है, किसी दिखाया है आपने कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू खेला हो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, तो आप वो सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं।
उसके बाद आता है, अगर किसी भी कैंडिडेट के पास O+ लेवल का सर्टिफिकेट है या फिर कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट होगा तो आप उसे ले जा सकते हैं। तो एक एडवांटेज होगा जो कि प्रोफेशनल बिजनेस प्रोग्रामर इशूड बाय DOE ACC सोसाइटी से। उसके बाद लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी। बोथ द ईयर्स ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी विजिबल, मतलब जो अभी आपकी दोनों कान है वो विजिबल होनी चाहिए। एंड सिख मस्ट बी एन रामदास कैंडिडेट मस्ट हैव फोटोग्राफ इन टर्बन विथ एंड विदाउट टर्बन। जो फोटोज़ है आपकी वो टर्बन और विदाउट टर्बन की होनी चाहिए फॉर सिर्फ सिख कैंडिडेट के लिए। और जो कांदी एरिया सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेबल कैंडिडेट आर इशूड बाय